हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लेकर आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जेई मेंस या नीट में हर साल इससे एक क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर आपका आने वाला है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए मैं बेहतरीन आपके लिए शॉर्टकट्स लाया हूँ। जितने भी वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं सबके लिए शॉर्टकट में आपके लिए मैं लाया हूँ। ज़रा लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले जरा देखना तुम कि आपसे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन का सवाल सबसे पहले पूछता है, तो जरा देखना ध्यान से, आप जरा सही से समझना। यहाँ से देखो, इसको मैं रेफरेंस मान लिया हूँ कि 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। अब आगे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ, 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ और 0.5 जो है बॉन्ड ऑर्डर में से कम करते जाओ। 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1 और 19 के लिए 0.5 और 20 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। वैसे यहाँ पे आइए, इलेक्ट्रॉन जो 14 इलेक्ट्रॉन्स था जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 है, अब हम क्या करेंगे? 14 इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे। 13 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.5। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो 3 में से 0.5 घटाना, और जब इस 14 में एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हुए आगे बढ़ोगे तब भी 3 में आपको 0.5 घटाना है। तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर का एक लिस्ट हो गया। जरा ध्यान से देखना कि जब आपका इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जा रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 हो जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जा रहा है। तो इसीलिए एक बात यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पे स्टार लगा लो। क्या लिखे हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाए तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। और बॉन्ड ऑर्डर 0 कब होता है? 8 इलेक्ट्रॉन और 20 इलेक्ट्रॉन्स पे तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होते ही है, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन का केस ऐड कर लो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स पे भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 0 होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से 14 इलेक्ट्रॉन्स पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाओ, बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 घटाते जाओ। इधर 14 इलेक्ट्रॉन्स में एक एक इलेक्ट्रॉन कम करते जाओ और बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 इधर भी घटाते चले जाओ। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि शॉर्टकट नंबर 2, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपसे मैग्नेटिक बिहेवियर का भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं शॉर्टकट नंबर 2 लाया हूं। और यहां पर जरा देखना, अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, हमेशा ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होगा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। और अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन डायमैग्नेटिक इवन नंबर पे होगा, ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। वो क्या है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स और 16 इलेक्ट्रॉन्स, ये दो ऐसा इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके अंदर एक्सेप्शन पाया जाता है। ये इवन होना चाहिए था लेकिन ये होता है पैरामैग्नेटिक। तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायमैग्नेटिक होते हैं, लेकिन दो इवन नंबर 10 और 16 को छोड़कर वो पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। अब देखिए, इसके लिए शॉर्टकट नंबर 3, मतलब तीसरे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एमओटी से। वो क्या है? बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। 2-3 मॉलिक्यूल आपको देगा, पूछेगा इसमें बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा है या किसका कम। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होता है, जितना बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उतना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। इसी तरीके से स्टेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2-4 मॉलिक्यूल्स देगा, पूछेगा इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा। और उसी तरीके से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा। तो मैं 3 शॉर्टकट में इसका पूरे थ्योरी को मैं लगभग कवर कर दिया हूँ। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इस पे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं तो पूरे अच्छे तरीके से चमक जाएगा। कुछ क्वेश्चंस के मैं प्रैक्टिस करा देता हूं। सबसे पहला मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, आपके सामने मौजूद है कि विच वन ऑफ दीज विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो जरा देखो, Cn+, जरा इसमें इलेक्ट्रॉन निकालो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? कार्बन के अंदर 6 और नाइट्रोजन के अंदर 7, तो कितना हो जाएगा? 13, और +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 14 के लिए 3 होता है तो 12 के लिए 2 मरतबा 0.5 घटा दो तो कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 2। इसी तरीके से आप निकालिए Cn- में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3।
आप शॉर्टकट नंबर 1 में जाके देखो, आपको पता चल जाएगा। NO जरा देखना, NO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो NO में इलेक्ट्रॉन्स जो आपका 7 और ऑक्सीजन में कितना होता है 8, तो 8 7 15 और 15 के लिए 14 इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और 15 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो आप 0.5 बॉन्ड ऑर्डर में से घटा दो तो 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ऐसे ही आपका एक CN दिया हुआ है, CN में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स 13 इलेक्ट्रॉन्स, और सुनो ध्यान से 13 इलेक्ट्रॉन पर 14 पे कितना होता है 3, तो 13 पे कितना हो जाएगा 2.5। तो आपको बताना है कि सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसके पास है, तो CN माइनस के पास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, CN माइनस के पास हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। मैं आपको बताया था कि 4 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स और आपका कितना 20 इलेक्ट्रॉन्स, इस पे मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट होता है। जरा निकालो तो, हीलियम ए ऑप्शन में हीलियम कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा, तो हीलियम का कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा क्योंकि 2 हीलियम है, और 4 इलेक्ट्रॉन पे मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बाकी अगर बी चेक करते हो तो लिथियम का कितना होता है 3 और इसमें कितना 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे भी करेगा। और कार्बन C2 6 दूनी 12, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट कहाँ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए पर, क्योंकि 4 8 20 पर ही मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड्स। सुनो ध्यान से, एमओटी के अकॉर्डिंग C2 एक ऐसा खुशनसीब मॉलिक्यूल है जहां पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, लेकिन दोनों डबल बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। C2 में ही दोनों जो डबल बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड्स कहलाते हैं। हालांकि नॉर्मली अगर देखा जाए VBT के अकॉर्डिंग तो एक सिग्मा होना चाहिए और एक पाई, लेकिन MOT के अकॉर्डिंग C2 एग्जिस्ट करता है और दोनों बॉन्ड कैसा होता है, पाई बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। आपको बताना है पैरामैग्नेटिक कौन है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन बताइए कितना है 14 इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन्स, H2 में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन में कितना है 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं आपको बताया था कि इवन नंबर पे डायमैग्नेटिक होता है, ऑड नंबर पे पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन एक ऐसा इवन नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स। इन ये दोनों इवन नंबर है, लेकिन इस पे मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक ना होकर पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अरे इवन नंबर जनरली क्या होता है, डायमैग्नेटिक, लेकिन 10 और 16 क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। तो 16 है और पैरामैग्नेटिक का सवाल भी है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये सब बताओ, ये सब क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है, ये नीट के सब क्वेश्चन है। देख लो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन है सब अपने आप में ये नीट के सवाल है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछ रहा है, स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, और मैं शॉर्टकट 3 के अंदर मैं डिस्कस किया था कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन गिनो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स। 16 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। शॉर्टकट 1 में मैं बता चुका हूँ। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 दूनी 16 और एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 14 पे 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है, 17 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो 0.5 3 मरतबा घटाओ 3 में से, तो 3 में से 0.5 3 मरतबा घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आपका आ जाएगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 दूनी 16 और एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना हो जाएगा 15, और 15 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5। यहाँ पे 8 दूनी 16 और यहाँ पे -2 चार्ज है ना, 8 दूनी 16 और 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स, और 18 पे कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, 18 पे देख लो एक मरतबा, मैं आपको दिखा दूं कि 18 पे कितने बॉन्ड ऑर्डर हो गए। यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप इसका 18 पे बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, देख लो 18 पे बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो 18 पे बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1। अब आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसके पास है,
तो वही ज़्यादा स्टेबल होगा, तो O2 प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर कौन सा हो जाएगा O2, फिर कौन सा हो जाएगा O2 माइनस, फिर कौन सा हो जाएगा O2 2 माइनस। अब जरा ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। O2 प्लस O2 फिर O2 माइनस, फिर O2 2 माइनस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बताओ, बॉन्ड ऑर्डर बस ट्रिक से निकाल लो और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा आप लोग, जरा देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच इज पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक ऑड नंबर के लिए होगा। देखिए ये O2 माइनस है, तो 8 दूनी 16, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 17 इलेक्ट्रॉन्स, और 17 ऑड है, तो ये कौन सा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। इसको भी जरा चेक कर लो, कार्बन कितना हो जाएगा 6 और नाइट्रोजन हो जाएगा 7, 7 और 6 13, और माइनस यहाँ पर 1 है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया 14, और 14 पे क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ भी चेक कर लो, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 का मतलब 14, 14 में भी कौन सा मैग्नेटिक हो जाएगा डायामैग्नेटिक हो जाएगा। यहाँ भी चेक कर लो, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, तो कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स, और 14 के लिए कौन सा हो जाएगा डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो पैरामैग्नेटिक कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑड नंबर अगर है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको दिया है कि द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग फॉर्म में आपको अरेंज करना है, इंक्रीजिंग फॉर्म में, बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग फॉर्म में आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो ऐसा करो, देखो ना जितने भी ऑप्शन है सब में जो मॉलिक्यूल मतलब जो स्पेसीज है सब में सेम है, सब में क्या है स्पेसीज सेम है, बस उसको इधर उधर मिक्स कर दिया है। तो आप कोई भी एक ऑप्शन निकाल लो और उसको फिर अरेंज करो। चलो मैं ए ऑप्शन निकाल लेता हूँ, ओ ए ऑप्शन NO हो गया, ये O2 माइनस, और ये C2 2 माइनस, और हीलियम प्लस। तो इसका निकालो बॉन्ड ऑर्डर, कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, तो 8 7 15 इलेक्ट्रॉन है, और 15 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.5। यहाँ देख लो 8 दूनी 16, और एक इलेक्ट्रॉन आ गया 17, और 17 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1.5। कार्बन 6 दूनी 12, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया 14, और 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है तो 3 हो जाता है। ठीक है, और सुनो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसके पास है, तो C2 2 माइनस के पास, फिर बताओ किसके पास, फिर आपका NO के पास, फिर किसके पास बॉन्ड ऑर्डर है O2 माइनस के पास, और लास्ट में बेचारा हीलियम चला जाएगा, क्योंकि हीलियम में ऐसे भी इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी कम होता है, इसलिए C2 2 माइनस, फिर NO, फिर O2 माइनस, फिर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये देखो MOT के कितना जबरदस्त मैंने शॉर्टकट लाया और कितने आसानी से क्वेश्चंस बन रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका नीट का है, ये क्वेश्चन किसका है, नीट का क्वेश्चन है। ठीक है।